स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर या आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने ये इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़े ध्यान से सारे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस के अनुसार ना इस एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो बड़े ध्यान से सुनना है इस पूरी एक्सरसाइज को। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उनके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो रूट्स का हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। जीरोस बोल लो या रूट्स बोल लो, बात एक ही होती है। तो ये आपको चार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट्स निकालने हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले काम क्या होता है, इसमें आपको ए बी सी चूज़ करना होता है। ए बी और सी चूज़ करना होता है। ए होता है x² का कोफिशेंट, बी होता है x का कोफिशेंट और सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है इस क्वेश्चन में, 3। तो सबसे पहले आपको ए बी सी चूज़ करना है, वो आपने चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो डी क्या है, b² - 4ac। तो b कितना आप लोगों का, -7 - 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो d की वैल्यू आ जाएगी -7 का स्क्वायर 49 माइनस का माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 49 में से 24 जाएगा, कितना बच गया आपका 25। तो इसके आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशंस के बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के रखना। तो अब इसके जो है रूट्स कैसे निकलते हैं, x = -b ± √d/में 2a। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ फिलअप करनी है। माइनस का माइनस, माइनस तो फॉर्मूले में है ही। b की वैल्यू भी कितनी है, ऑलरेडी माइनस में है, तो b की वैल्यू -7 डाल देना। प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी डालना, 25/में 2a। a कितना आपका 2। आगे आपकी कैलकुलेशन होगी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 7 + -25 और 2 2 ज़ा 4। आगे कैलकुलेशन होगी 7 ± 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसके रूट्स जो हैं बेटा कितने आ गए, 7 + 5/4 और दूसरा आ जाएगा x = 7 - 5/4। प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस में शो करना, एक बार माइनस में शो करना। 7 + 5 आपका हो गया 12/4 और 7 में से 5 जाएगा 2/4। 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यानी इसके आपके पास रूट्स, या जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं जीरोज़, वो कितने आ गए आपके पास, 3,5। ठीक है, 3,5 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ आ गए। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, ये x है आपके पास। ठीक है, 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या चूज़ करेंगे, ए बी सी चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए होगा आप लोगों के पास x² का कोफिशेंट, बी होगा x का कोफिशेंट और सी होगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसमें भी आपको डी चूज़ करना है। डी होगा b² - 4ac। बी कितना है आपके पास 1 - 4, a कितना है 2 और c कितना है -4। तो इसकी आगे कैलकुलेशन बन जाएगी 1 का स्क्वायर 1, ये -4 और ये -4, -4 -4 + 16, 16 2 ज़ा 32। तो d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास फाइनल 33। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास फाइनल कितनी आ गई, 33। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 + 1 33। फिर इसके आगे जो रूट्स निकालेंगे हम लोग, वो निकालेंगे x = -b ± √d/, में कितना हो गया 2a। ठीक, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है। तो इसमें से सारी वैल्यूज़ फिलअप करो, माइनस का माइनस, b की वैल्यू डालो 1 प्लस माइनस
और डी की वैल्यू डालो √33, मतलब स्क्वायर रूट तो है ही, और डी की वैल्यू डाल दी 33 और अपॉन में 2, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस √33 और 2 2 ज़ा 4। तो इसके रूट्स कैसे निकल जाएंगे, इसके रूट्स निकलेंगे, एक बार लेना है आपको, ये प्लस माइनस है ना, एक बार शो करना है आपको प्लस में और एक बार शो करना है आपको माइनस में, ठीक है। और 33 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, 33 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ नहीं सकता, 36 का स्क्वायर रूट होता है जो कि 6 होता है, तो 33 तो स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। सो ये आपके क्या आ गए, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए, यानी जीरोस आ गए, ठीक है। अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी है आपका 4x² प्लस 4√3x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, ABC चूज़ करना है। तो बेटा A होता है x² का कोफिशेंट, B होता है x का कोफिशेंट और C क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना होता है, D निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको। तो B² माइनस 4AC होता है, B की वैल्यू कितनी है आपके पास 4√3, ये B की वैल्यू डाल दी, -4, A की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू कितनी है 3। तो बेटा 4√3 का स्क्वायर ज़रा कैलकुलेट करो, यहाँ ज़रा रफ वर्क में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 4√3 का स्क्वायर 4√3 इंटू 4√3, 4 4 ज़ा 16, √3 बेटा पूरा 3, तो 16 3 ज़ा 48, और ये -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा आल्सो 48, प्लस 48 माइनस 48 कट गया, कितना रह गया आपका 0, यानी D बराबर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। तो अब आपको इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स आपको निकालने का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, -b प्लस माइनस d प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिलअप करो, माइनस का माइनस रखो, b की वैल्यू कितनी है 4√3 वो डाल देना, प्लस माइनस d कितना है 0 जो कि स्क्वायर रूट में है 2, a कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आपको इसके रूट्स जो है दो प्लस माइनस हैं, दोनों में एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, -4√3 प्लस 0 अपॉन में 8 और x इज इक्वल टू -4√3 माइनस 0 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा -4√3 अपॉन में 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई -√3/2, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4√3/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी x की वैल्यू आ गई -√3/2, यानी इसके रूट्स हो गए आपके पास -√3/2 कोमा -√3/2, यानी रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर D 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आते हैं, ठीक है। आने वाली एक्सरसाइज में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, C पार्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसके रूट्स हैं -√3/2 और -√3/2, ठीक है। अब देखो इसमें ना 4 पार्ट्स थे, तो हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स पढ़ लिए हैं, A पढ़ लिया, B पढ़ लिया, C पढ़ लिया। जो D पार्ट है बेटा वो B पार्ट की तरह ही तो है, D पार्ट B पार्ट की तरह ही तो है, बस यहाँ -4 है, यहाँ +4 है। ये मैंने B पार्ट आपको बताया था ना, ये B पार्ट में मैंने -4 करके सोल्व किया है और D पार्ट में क्या है +4 है, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद ट्राई करना, ठीक है, ये आप लोग खुद ट्राई करना, ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया बुक का। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। तो इसमें 2 पार्ट दिए हुए थे, ये बुक का क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है, मैंने सेकंड मेंशन कर रखा है। तो इसमें हमें क्या निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के भी इस इक्वेशन के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। ये पार्ट आपका एग्जाम्स में भी आया हुआ है, ठीक है, ये पार्ट आपका एग्जाम्स में आया हुआ है सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, x - 1/x इज इक्वल टू 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम ले लेना, x और 1 का एलसीएम x को 1 से डिवाइड करो,
एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से किया 1, 3। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को इससे किया तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 को एक्स से किया 3x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इधर ले आना, माइनस का 3x, माइनस 1 रखना, यहाँ रह गया 0। तो अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो कैसे निकालोगे, वही ए बी और सी चूज़ कर लेना। ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, कुछ नहीं है तो 1, बी होगा एक्स का कोफिशेंट -3 और सी होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -3, ये रख दी, -4, ए कितना है 1 और सी कितना है -1, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो डी कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। तो इसके अब रूट्स कितने निकलेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, फार्मूले वाला माइनस तो लगाओ, b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस d की वैल्यू है 13 और 2a की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएंगे आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √13, 2 1 जा 2। तो बेटा दो रूट्स क्या आ गए, 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। ये जो है दो रूट्स आपके पास आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है ना बेटा, अब हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के रखना। ठीक है, हमने ये फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट आप लोगों एनसीईआरटी की बुक खोल लेना। सेकंड पार्ट है मेरे पास 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, यही मैंने नोट किया। तो सबसे पहले इसका भी एलसीएम लो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लिया था x + 4 × x - 7। इस जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं वैसे ही ले रहे हैं। तो पहली फ्रैक्शन को सोल्व करना है, फिर दूसरी फ्रैक्शन को सोल्व करना है। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, x + 4 से x + 4 कट गया, क्या बच गया आपके पास x - 7। उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, माइनस का माइनस। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, x - 7 से x - 7 कट गया, x + 4 बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे x + 4, इक्वल का इक्वल बेटा 11/30 का 11/30। अब ये कितना आ गया आपके पास, x - 7, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेगी साइन चेंज हो जाएंगे, -x - 4, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो गए, x + 4 दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो गए। नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो, x को x से किया x², x को 7 से किया 7x, फिर 4 का टर्न लगाओ, +4 को x से किया +4x, +4 को 7 से करेंगे 4 7 = 28, 11/30। ठीक है, +x -x कट गया, -7 - 4 कितना हो जाएगा, -11, और नीचे आ गया आपका x², 7 में से 4 जाएगा, -3x -28 और 11/30। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, दोनों के नोमिनेटर सेम है, तो 11 से 11 कैंसिल कर दो। किस बेस पे करें, ऐसे नहीं समझना कि माइनस प्लस के बेस पे करें हैं, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई में है, जाएगा तो कहाँ, डिवाइड में, तो इसलिए मैंने ये 11 से 11 कैंसिल कर दिया। मल्टीप्लाई में जाएगा बेस उसमें डिवाइड में, इस बेस पे करा है। तो यहाँ पर कितना बच गया, -1 x² -3x -28, यहाँ कितना बच गया 1 और 30, 1/30। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये करा x² -3x -28 को करा 1 से, और 30 को -1 से करूँगा -30। तो ये हो गया मेरे पास x² -3x -28, -30 इधर चला जाएगा +30। ठीक है, ये हो गया x² -3x, 30 में से 28 जाएगा
ये बच गया आपका +2। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में बन गई। ठीक है, तो अब इसके मुझे क्या निकालने थे, इसके मुझे रूट्स निकालने थे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही ली। ठीक है, कितनी बनी है, x² - 3x + 2। तो मैं ना इसको ना मिडल टर्म स्प्लिट करके करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मिडल टर्म स्प्लिट करके करना है या फिर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, वो आपकी चॉइस है। हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करके कैसे करते हैं, लास्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो। 2 को x² से किया 2x²। फर्स्ट टर्म ऐसे के ऐसे उतार दो। मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि प्लस करूं, क्योंकि पीछे प्लस है बेटा, पीछे प्लस है। फैक्टर बनते हैं पीछे वाले साइन के हिसाब से, ये लास्ट वाले साइन के हिसाब से, इस वाले साइन के हिसाब से। प्लस करूं तो 3 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 2x² आए। तो प्रैक्टिकल में ऐसी दो रकमें क्या हो गई, -2x और -x। ठीक है, -2x और -x, -2x और -x -3x, -2x और x को मल्टीप्लाई करूँगा 2x² बन ही रहा है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x - 2। ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, x - 2। ये और ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म बनी और ये सेकंड टर्म बनी। तो फर्स्ट टर्म में भी x - 2 है, सेकंड टर्म में भी x - 2 है, x - 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -1। या कई मैं थोड़ा सा और आसान बता देता हूँ, x - 2 इक्वल है ना, ये लिख दो, और क्या बच गया x - 1 वो लिख दो। दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो बेटा रूट्स कितने आ गए हैं आपके पास, रूट्स आ जाएंगे 2, 1। ठीक है, तो ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन गए। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, एनसीईआरटी आप बुक जरूर खोल के रखना। अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम का, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। रहमान की एज का रेसिप्रोकल का सम 3 ईयर एगो 3 साल पहले एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद। ठीक है, 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 है, उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लेट कर लेना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान्स बी। कितनी मान ली, x ईयर मान ली। ठीक है, तो अब वो क्या करे, 3 साल पहले, तो यहाँ पर लिख लेना रहमान्स एज 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो 3 साल पहले रहमान की एज। तो रहमान की एज इस समय x साल है, तो 3 साल पहले कितने की होगी, x - 3। ठीक है, और 5 साल बाद 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद, तो ये हो जाएगी रहमान्स एज। ठीक है, रहमान्स एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। ठीक है, तो रहमान की एज 3 साल पहले और रहमान की एज 5 साल बाद की के जो रेसिप्रोकल का सम है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज का 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज का जो सम है, उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। 3 साल पहले जो एज है वो है x - 3, उसका रेसिप्रोकल होगा बेटा 1/x - 3। 5 साल बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x + 5, और उसका जो सम दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। ठीक है, 3 साल पहले की जो एज है वो ये रही, उसका रेसिप्रोकल करो, क्या रखा है, 5 साल बाद की जो एज है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करो। ठीक है, कर दिया, और उसका जो है क्या कहा गया है, सम कहा गया है, सम भी कर दिया, और वो कितना है, 1/3 है। तो अब इसका एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम लोगे x - 3 x + 5, ये एलसीएम लिया, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, x - 3 को x - 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा, x + 5, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस का प्लस, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, x + 5 से x + 5, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बचा आपके पास, x - 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो x - 3। जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं वैसे ही लिया है।
तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास x+5 और x-3, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट खोलूँगा, साइन चेंज नहीं होंगे। नीचे डॉट कर दो, मल्टीप्लाई, x को x से किया x², पहले x का टर्न लगाओ, फिर x को +5 से किया +5x, -3 को x से किया -3x, -3 को 5 से किया 15, इक्वल का इक्वल 1/3 का 1/3। x और x कितना होगा 2x, 5 में से 3 जाएगा +2, और ये बच गया आपके पास x², 5 में से 3 गया प्लस का 2x -15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x² + 2x - 15 को 1 से करूँगा, x² + 2x - 15 और 3 को करा, 3 2 ज़ा 6x और 3 2 ज़ा 6, पहले 3 को 2 से किया 2x से किया, 3 2 ज़ा 6x और 3 को 2 से किया +6, ये हो जाएगा x² + 2x - 15 प्लस का 6x इधर भेज दो, माइनस का 6x प्लस का 6 इधर भेज दो, माइनस का 6, ये बन जाएगी x² प्लस शुरू से करते हैं, x², 6x में से 2x जाएगा, ये बचा आपके पास -4x, -15 - 6 कितना हो जाएगा -21। ठीक है, 15 और 6 21। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर कैसे बताए थे मैंने आपको, x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया करो, आंसर को सेट में लिख दिया करो, फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसी उतारो, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि माइनस करूँ, क्योंकि पीछे माइनस है, माइनस करूँ तो 4 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आए, तो ऐसी दो रकमें क्या हो जाएंगी, माइनस का 7x प्लस का 3x, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा 4 आ गया, और 4 कैसा चाहिए माइनस का, तो इसलिए 7 माइनस का रखना और 3 प्लस का रखना, 7 में से 3 गया 4 और 7 3 ज़ा 21, यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, x - 7 और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x - 7। ठीक है, ये हो गया। अब x - 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये लिख दो, और जो बच गया, क्या बच गया, x + 3 वो लिख दो। ठीक है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट टर्म में भी x - 7 है, सेकंड टर्म में भी x - 7 है, x - 7 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया x + 3। या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू -3। ये -3 नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि जो एज है, x क्या माना था, रहमान की एज मानी थी, रहमान की प्रेजेंट एज क्या मानी थी, वो मानी थी x ईयर, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान बी कितनी आ जाएगी, 7 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, ये प्रेजेंट एज रहमान की आ गई। ये आपने वर्ड्स प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आपके कहा गया है एक क्लास टेस्ट है, उसमें द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स, शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में जो आ रहे हैं उसका जो सम है वो कितना है बेटा, 30 है। ठीक है, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा ले ले, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ले ले, तब उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 होगा। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स निकालो। तो आप लेट कर लेना, लेट द, कौन है यहाँ पे, गर्ल कौन है, शेफाली है, लेट द शेफाली गोट मार्क्स। ठीक है, किस में मार्क्स लिए उसने, पहला सब्जेक्ट कौन सा उसका, मैथ्स है, लेट द शेफाली गोट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में शेफाली ने मार्क्स गोट किए हैं x, ये लेट कर लो, और लेट द शेफाली गोट मार्क्स इन, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए, इंग्लिश भी। ठीक है, तो शेफाली गोट मार्क्स इन इंग्लिश भी, इंग्लिश में शेफाली ने गोट मार्क्स किए हैं y। तो अब जो शेफाली का क्लास टेस्ट हुआ, उसने मैथ्स में और इंग्लिश में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका सम कितना दिया हुआ है, 30। ठीक है, सम कितना दिया हुआ है, 30। तो मैथ्स के मार्क्स x हैं, इंग्लिश के मार्क्स y हैं, उनका सम कितना है, 30। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस x। ठीक है, कैसे निकाली, प्लस का x जो है आपने उधर भेज दिया, माइनस का x हो गया, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आगे उसने क्या कहा है,
हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा ले ले। तो इफ़ शी गोट 2 मार्क्स मोर, ठीक है, किस में ले रही है 2 मार्क्स ज़्यादा, वो मैथ्स में ले रही है। तो मैथ्स में पहले कितने माने थे हमने x, तो मैथ्स में उसने 2 मार्क्स ज़्यादा लिए तो कितने हो गए x+2। और आगे वो कहा गया कि एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इफ़ शी गोट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो क्या करती है 3 मार्क्स कम लेती है। इंग्लिश में कितने माने थे y, तो 3 मार्क्स कम लेती है y-3, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन, तब उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाएगा, ठीक है। तब उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाएगा। तो जो उसमें मैथ्स में जो उसने 2 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं 4 मार्क्स, और इंग्लिश में जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम लिए हैं, वो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो गया 210 हो गया, ठीक है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखो कि मैंने जो है y की वैल्यू निकाल रखी थी 30 - x, ठीक है। x+2 का x+2, इस y की जगह क्या रख दो 30 - x, और माइनस ये y की जगह लिख दिया 30 - x, माइनस का माइनस 3 का 3, 210। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है x की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, पूरी इक्वेशन a की फॉर्म में आ जाएगी। ये हो जाएगा x+2, 30 में से 3 जाएगा 27 - x, और ये हो जाएगा 210, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को 27 से करो 27x, x को x से करो -x², 2 को 27 से करो 27 2 ज़ा 54, और 2 को x से करो -2x, और ये हो जाएगा 210, ठीक है ना। अब सबसे पहले लिखो -x², 27 में से 2 जाएगा, ये बचेगा आपके पास 25, प्लस का 54, और 210 इधर ले आना, माइनस का हो गया -x² प्लस 25x, 210 में से 54 घटाओ, 210 में से 54 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से एक कैरी गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 1, यानी माइनस का 156, ठीक है। तो अब यहाँ से ना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने नोट किया होगा कि x² का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया, माइनस का x² है प्लस का x², प्लस का 25 है माइनस का 25, माइनस का 156 है प्लस का 156, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो अब आप इसके फैक्टर करते हैं, 156 को x² से किया 156x², फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लिख दी, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि प्लस करूँ तो 25 5 आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो 156 आए, ठीक है। अब ये थोड़ा नंबर बड़ा बन रहा है, तो आप लोग क्या करो 156 के ना फैक्टर करके देखो, यहाँ पे 2 से करो, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, और 2 7 ज़ा 14 हो गया, 1 उधर चला गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, और 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से करा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 13 से कर दो, कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने बन जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 13, 12 और 13 इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। तो प्लस करोगे 12 और 13 को तो 25 बन ही रहा है, 12 और 13, और 12 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा ही आएगा, क्योंकि 156 से तो 12 और 13 का इवैल्यूएशन हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे 12 और 13 आएगा ही आएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट इसमें से x कॉमन ले लेना है, x - 12, यहाँ से -13 कॉमन ले लेना है, x - 12, -13 को -13 x से डिवाइड किया x, -13 को 156 से डिवाइड किया, माइनस का 12, ये और ये बराबर है, हम लोग ठीक हैं, x - 12 और x - 13, या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 और x की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। अब आपने ना 2 केस बनाने हैं, यहाँ पे 2 केस क्या बनेंगे कि जब x की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 12 है, तो शेफाली गोट मार्क्स, तो शेफाली गोट मार्क्स इन मैथ्स, तो शेफाली ने मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं 12, ठीक है ना, क्योंकि x क्या माना था आपने मैथ्स में उसके मार्क्स,
और y क्या माना था उसके इंग्लिश में मार्क्स, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखना आप लोग शेफाली गोट मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं उसके 30 माइनस 12 कितने हैं यहाँ पे 30 माइनस एक्स है ना y की वैल्यू, तो 30 माइनस, ठीक है, x की जगह क्या रख दिया 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 18। ऐसे यहाँ पे केस बनेगा कि जब x की वैल्यू कितनी है 13, तो शेफाली गोट मार्क्स, तो शेफाली ने मार्क्स लिए हैं कितने मैथ्स में मार्क्स लिए हैं उसने 13, और शेफाली गोट मार्क्स, शेफाली के मार्क्स जो हैं किस में इन इंग्लिश में कितने थे उसके y थे जो कि 30 माइनस एक्स थे, 30 माइनस 13 यानी ये हो गए 17। ठीक है, मैथ्स में 13 तो इंग्लिश में 17, मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 18। ठीक है, आप नेक्स्ट निकालना। नेक्स्ट है आप लोगों का द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है किससे उसकी शॉर्टर साइड से। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है उसकी शॉर्टर साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन है किससे शॉर्टर साइड से। तो बेटा देखा जाए तो सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर साइड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो शॉर्टर साइड को लेट कर लो, लेट द शॉर्टर साइड बी, लेट द शॉर्टर साइड बी। शॉर्टर साइड आपने कितनी लेट कर लेनी है एक्स लेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसकी मैंने क्या लेट कर ली शॉर्टर साइड लेट कर ली। और बेटा ये क्या हो गया इसका डायगोनल हो गया, नेमिंग कर देता हूँ ABCD। शॉर्टर साइड मैंने क्या लेट करी एक्स, और जो उसका डायगोनल है वो कितना है 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, 60 मीटर मोर देन है किससे शॉर्टर साइड से। तो डायगोनल हो गया इसका कितना x प्लस 60, और जो इसकी जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड ये वाली बची, लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो लॉन्गर साइड है वो क्या हो गई 30 मीटर मोर देन है, 30 मीटर मोर देन है किससे शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड x है तो वो कितनी हो जाएगी x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 30 हो जाएगी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है रेक्टेंगल में हमेशा। तो आप चलो किस में इन ट्रायंगल ABC में, ABC में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। AC कितना है आपके पास x प्लस 60, BC कितना है आप लोगों के पास x, और AB कितना है x प्लस 30। ठीक है, तो आप लोग इसको आइडेंटिटी पे खोल दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, इक्वल का इक्वल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आ गए हम लोग, इसको a एज्यूम करो b एज्यूम करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2AB। बेटा ये हो गया x का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600, क्योंकि 6 का कितना होता है 36, और 60 इंटू 60 दो जीरो लगेंगी 60 इंटू 60 ना दो जीरो लग जाएंगे, 6 6 36। अब ये 62 का कितना हो गया 120x, और ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर बेटा 900 कर देना, और 32 जा 60x कर देना, 32 60 हो गया ना। ठीक है, अब ये एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कारण जानते हो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों के साइन सेम है। ये वाला जो एक्स स्क्वायर है अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला इधर लेके आऊँगा माइनस का हो जाएगा, तो इससे अच्छा यहीं काट दो। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपके पास 3600 प्लस 126। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x,
तो ये सारा मैटर ना आप उधर भेज दो राइट हैंड साइड पे। एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x 3600 प्लस का था माइनस का हो गया, और प्लस का 120 था माइनस का 120 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 जाएगा, ये बच गया आपका 60, 3600 में से 900 जाएगा, ये बच गया 2700। ठीक है, तो अब जो राइट है ना, ये राइट है, इसको मैंने बना लिया लेफ्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, और जो लेफ्ट था वो बना लिया राइट। अब इसके फैक्टर करते हैं, 2700 को एक्स स्क्वायर से करेंगे, 2700 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि माइनस करूँ तो 60 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आए। तो ऐसी दो रकमें कौन कौन सी हो गई बेटा, 90x और प्लस 30x। ठीक है, तो 90 में से 30 जाएगा 60, और 90 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 बन ही रहा है, 9 3 ज़ा 27। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 90, और यहाँ से मैंने 30 कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा x माइनस 90। 30 को 30x से डिवाइड करूँगा x, 30 को 2700 से डिवाइड करूँगा 90, ये और ये बराबर है, हम लोग ठीक हैं, x माइनस 90 और x प्लस 30। बेटा या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा, ठीक है, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा या दूसरा फैक्टर 0 के बराबर होगा। दो फैक्टरों का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30। ये लेंगे नहीं क्योंकि साइड जो है कांट भी नेगेटिव, तो x की वैल्यू 90, x क्या है आपका, ठीक है, शॉर्टर साइड है, और आपको निकालनी क्या थी, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, शॉर्टर साइड निकालनी है और लॉन्गर साइड निकालनी है। ठीक है, तो x क्या था आपका, शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड हो जाएगी आपकी कितनी, 90, और जो लॉन्गर साइड है वो हो जाएगी आपकी कितनी, x प्लस 60 थी ना, तो x की वैल्यू आई है 90 प्लस 60, यानी कितनी हो गई, 150। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसमें ना एक चीज़ देखो, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की साइड्स निकालनी है। मैंने डायगनल निकाल दिया, मेरे को जो साइड्स निकालनी है ना, मैं मेंशन भी कर रहा था साइड्स, लेकिन मैंने निकाल दिया गलती से डायगनल। तो देखो इसकी साइड्स क्या होंगी, लॉन्गर साइड्स जो है ना वो थी कितनी, x प्लस 30 थी, तो x की जगह 90 रखा, तो x प्लस 30, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, ये आएगा 90 प्लस 30 120, जो लॉन्गर साइड थी वो x प्लस 30 थी, मैंने गलती से डायगनल ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज़ 180, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तो क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर पर। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी x और लेट द स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है कितना है, 180 है। इसको क्या ले लेना, फर्स्ट ले लेना। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, देखो ध्यान से सुनना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, y। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का क्या है बेटा, 8 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। ठीक है, हम बात को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड पे, तो बात क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 8x हो गई। ठीक है, इसको सेकंड मान लेना। अब फर्स्ट यूज़ करो, फर्स्ट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, वाई स्क्वायर की वैल्यू है 8x, इक्वल का इक्वल 180 का 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 इधर ले आना, माइनस का हो गया। अब इसके फैक्टर करो, लास्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, 180 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे उतार दी, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि माइनस करो तो 8 आए,
मल्टीप्लाई करूँ तो 180 आए, तो ऐसी दो रकमें क्या हो जाएंगी 18x प्लस कितना हो जाएगा 10x। 18 में से 10 जाएगा 8, 18 और 10 180। ठीक है, ये हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिया x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन ले लिया x माइनस 18, ये और ये बराबर है, हम लोग ठीक जा रहे हैं। x माइनस 18 x प्लस 10। ठीक है, तो या तो पहला फैक्टर हमारा क्या होगा 0 के इक्वल होगा, या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू 18, x की वैल्यू माइनस 10। ये लेंगे नहीं क्योंकि ये नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, तो नंबर जो नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव नंबर ही निकालने हैं। x की वैल्यू 18 आ गई। अब फ्रॉम सेकंड यूज़ करो। सेकंड क्या थी आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। 8x की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 8 जा कितना होगा बेटा 144। ठीक है, करके देखते हैं। 18 8 जा 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 8 और 6 14, 144। तो ये जो 144 बना है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, y की वैल्यू 12। ठीक है, तो हमने दो नंबर कौन कौन से माने थे, लार्जर नंबर हमने x माना था, स्मॉलर नंबर हमने y माना था, और दोनों की वैल्यू आ गई। तो लार्जर नंबर जो है हम लोगों का आ गया 18। लार्जर नंबर कितना आया हम लोगों का 18, और स्मॉलर नंबर कितना आया 12। स्मॉलर नंबर आ गया बेटा 12। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग जो 8th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग 8th क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या कहा गया है, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन की आप लोगों को स्पीड निकालनी है। तो लेट कर लेना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, ट्रेन की जो स्पीड है वो आपने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड लेट कर ली। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है बेटा 360 किलोमीटर का। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो स्पीड है ये कहाँ ले आएंगे डिवाइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वही निकालने जा रहे हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 360, स्पीड कितनी है x। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में, इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा दिया जाए, तो न्यू स्पीड, पहली स्पीड कितनी मानी थी हमने, उसकी पहली स्पीड मानी थी हमने x। अब उसकी स्पीड में क्या करा गया 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया है, तो ये न्यू स्पीड। ठीक है, चाहे आप अपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ाओ चाहे घटाओ, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। डिस्टेंस तो कितना है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 360 किलोमीटर। अब दोबारा से निकालो टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब ट्रेन जो दोबारा से टाइम कितना ले रही है, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और टाइम कितना है x प्लस 5। ये जो है टाइम टेकन बाय ट्रेन आ गया। ये भी टाइम टेकन बाय ट्रेन है, ये भी टाइम टेकन बाय ट्रेन है। तो क्यों ना इन दोनों टाइम टेकन बाय ट्रेन को इक्वल रख दिया जाए। पहली बार टाइम टेकन बाय ट्रेन है 360 बाई एक्स, दूसरी बार टाइम टेकन बाय ट्रेन है 360 अपॉन x प्लस 5। ये है। तो देखो जब आपने क्या करा, अपने ट्रेन की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर को बढ़ा दिया, तो आपको जो है कहीं पहुंचने में, यहाँ पे लिखा ना इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, आपको कहीं पहुंचने में क्या लगेगा 1 घंटा कम लगेगा, 1 आवर लेस। तो कौन सा समय कम है, ठीक है, जब आप अपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दोगे तो आपको कहीं पहुंचने में क्या लगेगा 1 घंटा कम लग रहा है। यानी ये समय जो है इस वाले पुराने वाले समय से क्या है 1 घंटा कम है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया।
तो ये टाइम जो है पुराने वाले टाइम से 1 घंटा कम है, और हम बात को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो ये 1 घंटा कम है, यहीं पे 1 घंटा जोड़ देना, 1 आवर जोड़ देना। जो पुराना समय है वो नए समय से नहीं, जो नया समय है वो पुराने समय से क्या है, 1 घंटा कम है, क्योंकि आपने अपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया ना। आपको वहाँ पहुँचने में, अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने में 1 घंटा कम लगेगा। तो नया समय जो है पुराने समय से 1 घंटा कम है, तो आपने यहीं पे जोड़ देना है। बात क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। 360/x, और ये 360/x+5 यहाँ ले आना। यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेते हैं x इंटू में x+5, इसको इससे डिवाइड करो, x से x कट गया, 360x+5, और माइनस का माइनस, इसको इससे डिवाइड करो, x+5 से x+5 कट गया, 360x इक्वल टू 1। तो अब 360 को x से मल्टीप्लाई करो, 360x, 360 को 5 से करो, यानी 36 को 5 से कर दो, फिर जीरो पीछे लगा देंगे, 5 6 30, 5 3 15, 15 और 3 18, तो यानी हो गया 180, और एक जीरो और थी क्योंकि 360 से करना था, और माइनस का 360x। ये कितना आ गया बेटा, x को x से करेंगे, x² + 5x, 1, 360x से 360x कट गया, कितना रह गया आपका 1800 अपॉन में x² + 5x इज इक्वल टू 1। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, x² + 5x, और 1800 को 1 से करोगे 1800। अभी आ जाएगा x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, 1800 को x² से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 1800x²। फर्स्ट टर्म ऐसे की ऐसे उतार लो, मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि माइनस करूँ तो प्लस का 5 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 1800 आए। तो ऐसी दो रकमें कौन कौन सी होंगी बेटा, 45 और 40। आप लोग ना इस 1800 के फैक्टर कर कर देख लेना, ठीक है बेटा। आप लोग क्या करना है, इस 1800 के ना फैक्टर करके देखना, 45 और 40 ही बनेंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या करना, x कॉमन लेना, x कॉमन लोगे तो x + 45, यहाँ से -14 कॉमन लोगे, x + 45, माइनस दोनों के पास है ना, माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये और ये सेम है, हम लोग ठीक जा रहे हैं, x + 45 और x - 40, ठीक है। या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू -45, वो लेना नहीं, x की वैल्यू 40, क्योंकि स्पीड जो है कांट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। आपको निकालना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी थी, और x मानी थी ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई 40 km/h, ठीक है। ये हमने 8th क्वेश्चन पढ़ा। अब आप लोग जो 9th क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना ज़रा। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, दो वाटर टैप हैं, दो वाटर टैप जो है टुगेदर कैन फिल अ टैंक, दोनों मिलकर जो है, जो वाटर टैप से दोनों मिलकर एक टैंक को 9 से ही 3/8 आवर्स में भरते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो बड़ा टैप है, जो बड़ा पाइप है, टेक्स 10 आवर लेस, वो 10 घंटे कम लेता है, देन द स्मॉलर वन, छोटे वाले पाइप से, टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। हर एक पाइप जो है अकेले अकेले टैंक को कितने आवर्स में भर सकता है। तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कौन है, जो आपका स्मॉलर वन है ना, यहाँ पे जो है टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो बड़ा वाला पाइप है वो 10 घंटे कम ले रहा है, किससे, स्मॉलर से कम ले रहा है, ठीक है। बड़े वाला स्मॉलर से कम ले रहा है, तो स्मॉलर को लेट कर लो, बड़े वाले की वैल्यू आ जाएगी। लेट द स्मॉलर टैप टेक्स आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है, टू फिल द टैंक, वो ले लिया हमने x आवर्स। जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को भरने में कितने घंटे लेता है, x आवर लेता है। तो लेट द लार्जर, जो लार्जर टैप है वो कितने लेगा, लार्जर टैप टेक्स आर टू फिल द
टैंक, वो टैंक को भरने में कितने घंटे लेगा, उससे 10 घंटे कम ले रहा है, x माइनस 10। अगर वो x आवर्स ले रहा है ना, तो वो कितने ले रहा है, x माइनस 10 आवर लेगा। कौन, लार्जर टैब। ठीक है। अब आप जो एक चीज़ नोट करो कि अगर एक टैब जो है एक वाटर टैंक को 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में उसका कितना पोर्शन फिलअप करेगा टैंक का, 1/10। अगर एक टैप एक टैंक को 15 घंटे में पूरा फिल करता है, तो 1 घंटे में उस टैंक का कितना पोर्शन फिलअप करेगा, 1/15। ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम लोग यहाँ पे इसका पोर्शन निकालते हैं, पोर्शन ऑफ द टैंक, पोर्शन ऑफ द टैंक फील्ड बाय पहले कौन सा स्मॉलर टैप है, फील्ड बाय स्मॉलर टैप। ठीक है, इन 1 आवर, स्मॉलर टैप इन 1 आवर। टैंक का पोर्शन जो स्मॉलर टैप है 1 घंटे में कितना भरेगा, पूरा जो है टैंक को भरने में कितने घंटे ले रहा है, x घंटे ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, 1/x करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 15 और 12 का। तो अब पोर्शन ऑफ द टैंक, टैंक का पोर्शन फील्ड बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप जो है 1 आवर में कितना भरेगा, वो ले रहा है टोटल टैंक को भरने में x माइनस 10 आवर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 आवर्स। ठीक है। अब दोनों मिलकर टैंक को जो है कितने घंटे में भरते हैं, 9 से ही 3/8 आवर्स में भरते हैं टोटल, दोनों मिलकर। तो अब जो स्मॉलर टैप है 1 घंटे में टैंक का कितना पोर्शन फिलअप करता है, 1/x, और जो लार्जर टैप है वो टैंक का 1 घंटे में कितना फिलअप करता है पोर्शन, 1/x माइनस 10। तो दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में फिलअप कर रहे थे, 9 से 3/8 आवर्स में। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, 1 आवर्स की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 1 आवर की बात कर रहे हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 से ही 3/8 आवर्स, क्योंकि सारी चीज़ रेसिप्रोकल में चल रही है ना। रेसिप्रोकल में क्यों चल रही है, पोर्शन ऑफ द टैंक 1 घंटे में जो है स्मॉलर टैप भर रहा है इतना, लार्जर टैप भर रहा है इतना, और दोनों मिलकर जो टैंक को भर रहे थे 9 से ही 3/8 आवर्स में, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना फिलअप करेंगे, उसका वही पोर्शन 1/9 से ही 3/8। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना आप लोग, x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करो, x से x कट गया, x माइनस 10, x माइनस 10 से x माइनस 10 कट जाएगा x, ये आ जाएगा 9 8 ज़ा 72, 72 और 3 75/8। ठीक है, आगे यहाँ करते हैं x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10, x को x से किया, x स्क्वायर माइनस 10x, और ये इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे 8/75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इससे करो क्वाड्रेटिक से, 8x स्क्वायर, 10 8 ज़ा 80, 75 को 2 से करो, 75 2 ज़ा कितना हो गया 150, और 75 इंटू 10 750। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास 8x स्क्वायर माइनस का 80x प्लस का 150 इधर ले आएंगे, माइनस का 750 इधर ले आएंगे, प्लस का 750, 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 80 और 150 कितना हो जाएगा 230 प्लस 750। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन जो है रिड्यूसेबल है, छोटी हो सकती है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 ज़ा 8, और 2 से कैंसिल करोगे 115, 2 से कैंसिल करोगे 375। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 375 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 375 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 22, 4 7 ज़ा 28, 28 और 2 30। ठीक है, 3 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 15। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी, मिडल टर्म को ऐसे तो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि प्लस करूँ तो 1155 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 1500 आए। तो ऐसी दो रकमें कौन कौन सी हो जाएंगी, 100 और 15। बेटा 100 और 15 115 ऐड के केस में, और माइनस, और ये माइनस में है ना, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, दोनों फैक्टर माइनस में होंगे। ठीक है, प्लस करूँ तो पीछे वाले साइन के हिसाब से फैक्टर बनते हैं ना, प्लस करूँ तो 115 आए, यानी माइनस का 115 आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 1500 आए, और ठीक है प्लस करूँ तो माइनस का 115 आए, यानी दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, माइनस का 100 माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 100 माइनस का 15। ठीक है, 100 और 15 115, और 100 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1500 बन ही रहा है 375। यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले लोगे, 4x
4 को 4 से डिवाइड किया 1, x को x² से डिवाइड किया x, 4x को 100 से डिवाइड किया 25, यहाँ से -15 कॉमन ले लेना, x माइनस 25, ठीक है। 15 को 375 से डिवाइड करोगे 25 ही आएगा, करके देखना पक्का। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, हम लोग ठीक हैं। x माइनस 25 और 4x माइनस 15, तो x माइनस 25 या तो 0 के इक्वल होगा, 4x माइनस 15 या तो 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू 25, 4x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। ये लेना नहीं, टाइम जो है फ्रैक्शनल मत लेना। x की वैल्यू कितनी है 25, तो x क्या था आपका, स्मॉलर पाइप टैंक को भरने में जितने घंटे ले रहा था, तो यहाँ पे लिख देना हैंस स्मॉलर पाइप, जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप टेक्स आर टू फिल द टैंक। कितने घंटे ले रहा है 25 आवर्स। और जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप टेक्स आर टू फिल द टैंक, वो कितने ले रहा था, x माइनस 10 ले रहा था ना, और x की वैल्यू कितनी आई है 25 माइनस 10, डेट मीन्स 15 आवर्स। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन भी कवर है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, तेज चलने वाली गाड़ी। एक एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, वो धीरे चलने वाली गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन मतलब धीरे चलने वाली गाड़ी से क्या लेती है, 1 आवर कम लेती है टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर में। और जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ना, इसका कोई मतलब नहीं है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन मतलब तेज चलने वाली गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लो, लेट द किसकी ज़्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की तो एक तरह से हमें इनडायरेक्टली दी हुई वैल्यू दी ही हुई है, तो उसकी एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा है ना 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन से, तो एक्सप्रेस ट्रेन की तो एक तरह से दी हुई है। तो लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है मान लो, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या कितनी हो जाएगी, उससे 11 ज़्यादा है, x प्लस 11, उससे 11 ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। डिस्टेंस कितना है आपके पास, 132 किलोमीटर का है। ठीक है, अब दोनों के टाइम निकाल लेना। इसमें हमें निकालनी क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेनों की स्पीड निकालनी है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो है कितना टाइम ले रही है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। टाइम कैसे बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की x। ऐसे ही आपने निकाल लेना है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। आप लोग पूरा पूरा लिखना, वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 132 और स्पीड कितनी है उसकी x प्लस 11। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है 132 अपॉन एक्स, और एक्सप्रेस ट्रेन कितना ले रही है 132 अपॉन एक्स प्लस 11। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्टार्टिंग में कहा मतलब क्या कहा गया हमसे, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम ले रही है। ठीक है, 1 आवर कम ले रही है। कौन कम ले रही है, ये जो पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। एक्सप्रेस ट्रेन की जो टाइम टेकन है ना, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेकन है वो पैसेंजर ट्रेन से क्या है 1 घंटा क्या है कम है, 1 घंटा कम है। तो अगर ये 20 आवर्स ले रही है तो ये कितने ले रही है 19 आवर्स ले रही है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो यहीं 1 आवर जोड़ दो, बात क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा
1 आवर जो है कम ले रही है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो ये टाइम जो है किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का, इन द कंपेयरिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना कम है, हाउ मच, कितना कम है, 1 कम है। तो 1 इसी में जोड़ दिया, बात बराबर हो गई। 132 अपॉन एक्स और ये 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल में कितना रह गया, 1। यहाँ पे से आप क्या करो, एक्स एलसीएम ले लेना, एक्स प्लस 11 एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करो, एक्स से एक्स कट जाएगा, 132 एक्स प्लस 11 माइनस इसको इससे डिवाइड करो, एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 कट जाएगा, 132 एक्स, 132 को एक्स से किया 132 एक्स, 132 को 11 से करो, 132 को 11 से करो, 231 231, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 3 और 2 5, 3 और 1 4, 1452 और माइनस का 132x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। प्लस का 132x माइनस का 132x कट गया, ये आपके पास बचा 1452 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1452, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, 1452 इधर ले आना, माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा आपका 1452 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लिख दी, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि माइनस करूँ तो 11 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 1452 आए। तो ऐसी दो रकमें कौन सी होंगी, आप लोग 1452 के फैक्टर करके देखना। ठीक है, 1452 के आप लोग फैक्टर करके देखोगे तो आपको ऐसी दो रकमें पता लग जाएंगी। कौन कौन सी होंगी, प्लस का 44, प्लस का 44 माइनस का 33। ठीक है, प्लस का 44 और माइनस का 33, 44 में से 33 जाएगा, 11 बचेगा और 44 को 33 से मल्टीप्लाई करूँगा 1452 आ जाएगा, 1452। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेना, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लेना, x प्लस 44, तो ये और ये इक्वल है, हम लोग ठीक हैं, x प्लस 44 और x माइनस 33। ठीक है, तो दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। x की वैल्यू माइनस 44 ये लेंगे नहीं और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। ठीक है, तो x क्या माना था आपने, स्पीड मानी थी पैसेंजर ट्रेन की, तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन आ जाएगी, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन वो आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितनी थी, x प्लस 11, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी है, x प्लस 11, x की वैल्यू कितनी है 33 प्लस 11 दैट मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड हमारे पास निकल गई। ठीक, अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये देखो, इसमें कहा गया है सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायरों के एरिया का जो सम है वो है आपके पास 468। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायरों की साइड निकालो। तो क्या लिखोगे, लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड, पहले स्क्वायर की साइड मान लेनी है आपने x मीटर, और लेट द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर वो मान लेनी है बेटा y मीटर। तो दोनों स्क्वायरों के एरिया का सम, दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का बेटा सम। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, वाई का स्क्वायर, उसका जो सम है वो कितना है 468 है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर पहले वाले का, दूसरे स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर। फिर आगे हमसे कहा गया है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पहले वाले का पेरीमीटर क्या होगा 4x, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, दूसरे वाले का पेरीमीटर होगा 4y, उसका जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास 24 है। ठीक है,
तो यहाँ से आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई 24 और x माइनस वाई 4 को 24 से डिवाइड कर दो, 6 4 जा 24, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई। अब आप लोग फर्स्ट नोट करो, फर्स्ट क्या है आपके पास, फ्रॉम फर्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स की वैल्यू है 6 प्लस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। इसको आइडेंटिटी पे खोल दो, इसको आइडेंटिटी पे खोल दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 468, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर और 6 2 ज़ा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर और 468, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36 और 468 को इधर ले आना, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ गया आपके पास, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, 468 में से आपको 36 को माइनस करना है, तो ये बचेगा आपके पास, यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, 468 में से 36 जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 माइनस का 432। बेटा अब ये जो इक्वेशन है ना ये रिड्यूसेबल है, ये छोटी हो सकती है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 6, 432 को ना 2 से डिवाइड करोगे 2 1 6 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 216 को वाई स्क्वायर से किया, 216 वाई स्क्वायर, फर्स्ट ऐसे कैसे लिख ली, मिडल को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि माइनस करूँ तो 6 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 216 आए, तो आप मतलब 216 आए, 216 का फैक्टर करके देखना, प्लस करूँ तो 6 आए और 6 कैसा आए, प्लस का आए, तो प्रैक्टिकल में ऐसी दो रकमें क्या हो जाएंगी, 18y और 12y, ठीक है, 18y और 12y। तो यहाँ से आपने क्या करना है, y कॉमन ले लेना है, y प्लस 18, यहाँ से -12 कॉमन ले लेना है, y प्लस 18, ये और ये इक्वल है, आप लोग ठीक जा रहे हो, y प्लस 18 और y माइनस 12, y प्लस 18 या तो 0 के इक्वल होगा, या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होता है या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होता है। y की वैल्यू -18, y की वैल्यू 12, -18 लोगे नहीं क्योंकि y क्या है, साइड है, ठीक है। तो अब आपने सेकंड इक्वेशन मेंटेन की थी ना, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये नोट करी, तो x 6, y की वैल्यू कितनी है 12, 12 प्लस 6 18, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर की साइड आ गई आपके पास 18 और साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर की साइड क्या आपके पास 12, वाई मानी थी 12 मीटर। निकालना क्या था, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायरों की साइड्स निकालो, वो हमने निकाल ली 18 और 12, ठीक है बेटा। ये एक्सरसाइज आप लोगों की फुली कंप्लीट है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया और इसके जो है मैं आपको 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इसमें से आप लोगों के ईच क्वेश्चन 4 से लेके 11 तक का क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की सब रीड की हड्डी है ये 4 चैप्टर की, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आगे।